नहीं बोलेंगे मेरा जीवन कितना फलवंत होगा, अब ये प्रभु पे निर्भर नहीं है, किस पे है? बोलो मुझ पर, कंप्लीटली अब मुझ पर है। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया क्रूस पे, खाना रेडी है, आके खा लो, ऐसा प्रभु यीशु ने कर दिया है। ब्रदर हाँ खाना रेडी है, हाँ रेडी है, तू बैठ खुदावन के साथ, तू पवित्र आत्मा से भर जाएगा। तू बैठ खुदावन के साथ, तेरे काम होने लगेंगे। कौन सी हमारी मेहनत है? हमें सिर्फ उसके साथ बैठना है, उसके वचन को लेकर। यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, यदि तू मुझ में यानी तू मेरी प्रेजेंस में बैठा रहेगा और मेरे वचन को पढ़ेगा, तो जो चाहे तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाप रे, इतनी बड़ी, जो जरूरत है वो पूरा नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, जो जरूरत है वो नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को, जो जरूरत है वो नहीं, जो चाहो। बहनों, डिजायर, सैंडल, ड्रेसेस, जो भी है ना भाई, दी बेस्ट कस्टमर्स, नए नए कनेक्शंस, है नो, दी बेस्ट ड्रेस लेके जाएगा ये। ब्रदर से मांगू नहीं का, नहीं मांग, वचन पढ़, वचन को अपना दोस्त बना, तेरा पति तेरा लट्टू हो जाएगा रे। हम वचन क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हमने इसकी सामर्थ को चखा नहीं। मैं आपको बोलता हूं, उल्लासनगर 3 में एक मस्त भजिया वाला खुला है। अरे जिंदगी बन जाएगी खाओगे तो। मैं खाली बोल रहा हूं बैठ के, आपका पेट भरेगा क्या? क्या करना चाहिए? आपको जाना चाहिए, पास्टर को फोन करना चाहिए, पास्टर एड्रेस किधर है, आप खा के आओगे तभी मालूम पड़ेगा ना। वैसे ही खुदावन का कलाम जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इस पर मनन नहीं करेंगे, इसका टेस्ट हमको मालूम आने वाला नहीं है। तो मेरा बिलीव है नेक्स्ट संडे से हम सब अपनी अपनी, बोलो अपनी अपनी बाइबल लेके आएंगे। हाँ, बुरा लगा क्या? बुरा लगा है तो प्रभु बोलता है, जो तुम्हें सताए उसको आशीष देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो शीर्षक है मर्सी, बोलो मर्सी, दया। लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? जिसको आ रहा है हाथ उठाएं। लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? हाथ उठाओ जिसको भी आ रहा है। मेल मिलाप, मेल मिलाप, एक दूसरे से प्यार करो। अब कितने लोगों ने एक दूसरे को फोन किया? थोड़ा ऊंचा हो, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। एक बहन बीमार थी लास्ट वीक, उसको फोन किया आपने, मैंने यहां से बोला भी था। ठीक है, कुछ लोग जागे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु। लाजर को तूने जिंदा किया, कैसा लगा आपको? आपको भी अच्छा लगेगा, हम जिसको कॉल करते हैं उसे भी अच्छा लगेगा, उसको भी लगेगा कोई तो है मुझे पूछने वाला। हम सब जो है ना, हम सब यीशु के अंग हैं। बोलो अंग है। कभी ऐसा हुआ है आप कलीसिया आए हो, आपका हाथ घर पे ही पड़ा है? कभी ऐसा हुआ है सवेरे आप उठे हो, एक आंख खुली नहीं रही है और आप आंख है ना उधर तवे पे रख के आए हो? दांतों में दर्द है, पीटर भाई दांत में निकाल के रख के आया घर पे। प्रभु ने देखो कैसे देह बनाई है। यहां पे सर दर्द होता है तो पूरा शरीर क्या होता है? उथल पुथल होता है ना। वैसे ही हम हैं। अगर आपको पता चला कलीसिया में कोई बीमार है, कॉल हिम। तबीयत डाउन है, कॉल हिम। उसको प्रोत्साहित करो। न्याय के दिन मालूम है कौन सी बातों का न्याय होगा? पता है आपको? मैं बीमार था तो मुझसे मिलने आया,
अभी मॉडर्न जमाना है तो प्रभु बोलेगा मैं बीमार था, तूने मुझे मोबाइल पे कॉल किया था। यमुना भाई, इतनी छोटी बात का प्रभु न्याय ले रहा है कि मैं बीमार था, तू मुझसे मिलने आया, और जो मिलने गया वो सीधा राज्य में। मैं बंदी गृह में था, तू मुझसे मिलने आया। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े दिए। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया। छोटी छोटी बातें प्रभु को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। भैया यूं चलो, जवानों, देखो कौन से जवान उदासी में हैं, निराशा में, उनको फोन करके पूछो, मैं आपके लिए भैया प्रार्थना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो मैं आपको बात बोल रहा हूं ना, आप उसको मानो, आप अपने दुख भूल जाओगे, आपकी चिंताएं निकल जाएगी। क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो परमेश्वर तुम में बना रहेगा। बोलो बना रहेगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। कितने लोग चाहते हैं वो बना रहे आपके घर में, कलीसिया में, जॉब में? हाँ ब्रदर, जॉब में भी मैं सबसे प्यार करूं, करना। तू लोगों को जीतेगा कैसे? एटीट्यूड दिखाए, मैं विश्वासी है, तू अविश्वासी है, थोड़ा दूर रहे बेटा, तू दूर हो जाएगा प्रभु से। अविश्वासियों को अपना प्यार दिखाओ, उनको मालूम कैसा पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर यीशु है। भाई, आपके पड़ोसी हमारी गवाही देना चाहिए यार, ये बंदी है, बंदा है, ऑलवेज। स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया स्तोत्रम। बात करूंगा पाप होगा, जाओ उधर। झूठी धार्मिकता, चाइना का मसीह। लव, बोलो प्यार। यीशु ने हमको कैसे जीता? प्यार से। मेरे साथ हैं आप? करेंगे, मानेंगे ये बात? सुनील, प्रेम, यमुना भाई, पीटर भाई, मैंने जिनको लीडर खड़ा किया है, मुझे मालूम है वापस से वार्तालाप नहीं करते। बहुत दुख की बात है। मैं क्यों करूं? अरे तू तो फिर चीटर है, लीडर नहीं है। ठीक है, मैं क्यों करूं? जैसा तुम्हारा बाप नम्र है, वैसे हमको नम्र बनना है। कुछ लोग इसी एटीट्यूड में रहते हैं, मैं क्यों करूं? यीशु ने बोला क्या पिता को, मैं क्यों जाऊं? पाप वो करते हैं, गंदगी वो करते हैं, डाल इनको तंदूर बना। नहीं, मैं करूंगा। बोलो मैं करूंगा, बोलो मैं करूंगा। प्यार मैं करूंगा, क्षमा मैं करूंगा, दया मैं करूंगा। झुकूंगा मैं, झुकेगा नहीं। वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा मसीह जीवन वो नहीं है। वो शैतान का इलाका है, वो शैतान की। ठीक है, देखो मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूं क्या बहनों? बड़ी बात कह रहा हूं। किसी को फोन करना, यहीं पे मम्मी का फोन आए, हेलो हाँ मम्मी, 3 घंटे 1 घंटा पौना घंटा लग जाता है ना मम्मी। सबकी मम्मी, हाँ, जिनका शादी हो गया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई कस्टमर फोन करे, हाँ भाई पेमेंट क्या हुआ, ये नया आइटम आया है, नया सैंपल आया है। 1 घंटा गुम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे दया। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसका 9 और 10। पत्रस कहाँ है? ये पढ़ो।
मैं पढ़ता हूं। यस, एकदम हाँ। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 और 10 में आपके लिए पढ़ता हूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजबद्धारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसके? प्रभु के गुण प्रकट करो। आगे 10, तुम पहले कुछ भी नहीं थे। बोलो बाजू वाले, तुम पहले कुछ भी। अगर जो समझता है मैं कुछ था, तो वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। प्रभु का वचन कहता है मुझ पर दया हुई है, यानी मुझ पर दया हुई है। मुझ पर अभी भी दया है। बोलो मुझ पर दया है। बोलो बाजू वाले को 3 बार, मुझ पर दया है, मुझ पर प्रभु की दया है, मुझ पर प्रभु की दया है। इस दया ने क्या किया है हमारे लिए? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 पढ़ेंगे। पढ़ता हूं मैं आपके लिए। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। किसमें धनी है परमेश्वर? पीटर भाई, दया में अमीर है। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिसे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमको मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। बोलो दया। अब बोलो अनुग्रह। दया और अनुग्रह 2 अलग अलग चीजें हैं। ये अलग अलग मुद्दे हैं। समझाऊं मैं आपको दया और अनुग्रह क्या है? आ जाओ, 2 लोग आगे आ जाओ। आ जाओ आदि, आ जाओ आदि, जोएल आगे आ जाओ। ये 2 विश्वासी हैं, नए नए प्रभु में आए हैं। प्रभु में आने से पहले इसका जीवन खतरनाक था। एग्जाम्पल बता रहा हूं। दंड के योग्य था, बहुत ही मस्ती, अनशन, काम, गंदगी संसार की, ए से लेकर जेड तक सारी गंदगी इसके अंदर थी। लेकिन व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था के अनुसार इस पर दंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसको पथराव करके मारना चाहिए, खंबे में लटका के मारना चाहिए। अलग अलग सजाएं थी व्यवस्था में। व्यवस्था ये कहती थी। लेकिन इस बंदे को है ना गॉस्पेल मिला। बोलो सुसमाचार, कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु ने आपके अपराधों के लिए जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इस भाई ने विश्वास कर लिया। इस भाई ने विश्वास कर लिया। अब क्या होगा? अब जो दंड था ना इसका, इसको नहीं मिलेगा। ये लायक किसके था? दंड के, पथराव के, लटकाने के, कुचलने के, मसलने के लायक था। लेकिन जिसने यीशु को ग्रहण किया, इसने, इस पर मार आई नहीं। ये आराम से अपने घर पे चला गया। इसे बोलते हैं दया। दंड नहीं मिला, मार नहीं मिली, इसे क्या बोलते हैं? दया। अब अनुग्रह। अनुग्रह यीशु में आ गया। ये किसी भी रीति से ये लायक नहीं है आशीषों के,
शादी के, बच्चों के, किसी भी रीति से लायक नहीं है। शिफा के, शांति के, अनुग्रह के, अच्छे परिवार के, लेकिन यीशु के कारण इसे सब कुछ मिल गया। इसे बोलते हैं अनुग्रह। ये लायक नहीं है पर इसको मिला। वो लायक नहीं है छोड़ने के, लेकिन उसको छोड़ा गया। जब उसको छोड़ा गया, उस पर दया की गई। जब इसको सब मिलता है, इस पर अनुग्रह किया गया है। ये दोनों चीजें हमारे साथ हुई है। दंड नहीं मिला, आशीष मिली। लिखा है अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए। 2 मिनट सोचिए, आपके लड़के को कोई मारे, मार मार के उसका खून बहा दे, लास्ट में पता चले तो वो मर गया, आप क्या करेंगे? पुलिस केस करेंगे, मारेंगे, सुपारी देंगे? यही फीलिंग आती है ना अंदर। गया बेटा गया, मैं उसको बोलता हूँ, वो है ना मामू, जो भी है। परमेश्वर ने क्या किया? हमने उसके बेटे को मारा हमारे लिए, उसने स्वर्ग छोड़ा, महिमा छोड़ी, नीचे आया। हम उसके दुश्मन थे, बैरी थे। उसने क्या किया? उसने हमको इसके साथ पहले तो उठाया, जिलाया और बोलता है अब मेरे साथ बैठो। बोलता है मेरे, और हमने क्या किया? उसके बेटे को मारा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे साथ बैठो। ये अनुग्रह है, और ये अनुग्रह आप में से हर एक के ऊपर है। ये जो ग्रेस है ना, और ये दया भाइयों आपके ऊपर है। थैंक यू। आपके ऊपर है ये, और इसका कारण हमारे अच्छे काम नहीं, इसका कारण हम नहीं, इसका कारण कोई नहीं है। इसका कारण सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा, लटकाया गया। उसके कारण हम पर दया हुई है। रोमियो 15 अध्याय देखो क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। रोमियो की पत्री 15 अध्याय, सब बोलो दया। अतः आज भी अगर हम पर दंड नहीं आ रहा है ना, सुनो, 1 मिनट सुनो, आज भी गलती करने के बाद दंड नहीं आ रहा है ना, कहीं ना कहीं प्रभु की दया आप पर बनी है। वो इंतजार कर रहा है, जल्दी निकल यहां से, मैंने अपनी दया से तुझे छुड़ा लिया है, जल्दी निकल वहां से। आपको पता है लूत निकलने में इतनी सुस्ती कर रहा था, यमुना भाई एफएम सुन रहा था 98.3, स्वर्गदूत बोलता है निकल यार। लिखा है परमेश्वर की दया लूत पर थी, इसलिए स्वर्गदूत भी उसका वेट कर रहे थे। ये मर्सी अभी भी, मेरे भाई मेरी बहन, शैतान आपको अनशर्ट बोलता होगा, लोग आपको बोलते हैं कि तू लायक नहीं है, तू गया, तू किसी काम का नहीं है, लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम पर दया हुई है, आप पर दया है। आपके कामों के अनुसार खुदावन आपसे व्यवहार नहीं कर रहा है, यानी आप पर दया है। नहीं तो जैसे हमारे काम है ना मसीह में आके, कलीसिया में लाशें होनी चाहिए, हर संडे नई लाश। क्या किया? जेलसी। क्या किया? व्हाट्सएप पे चीटिंग। क्या किया? कलीसिया में लाशें होनी चाहिए। लेकिन उस बद्ध किए मेमने का धन्यवाद, जिसके कारण हम पर परमेश्वर की दया हुई है। इब्रानियों में लिखा है मैं उनके पापों के विषय में दया मत रहूंगा, मैं दया खाऊंगा। अभी इजराइल के ऊपर ये दया नहीं थी मेरे भाई, इजराइल के ऊपर दंड था। हाँ ब्रदर, मेरे ऊपर दया है ना, तो मैं है ना कल है ना बैंक लूट के आएगा, मैं कानून को बोलूंगा मुझ पर परमेश्वर की दया है। ये दया नहीं, तू मूर्ख, तेरे ऊपर मूर्खता है। ये भजनकार कहता है परमेश्वर इसीलिए दया करता है ताकि हम उसका आदर करें।
ताकि हम उससे प्यार करें। प्रभु मैं कितना गंदा व्यक्ति हूं, आज भी प्रभु मैं ऐसे काम करता हूं, उसके बाद भी प्रभु तू अपनी उपस्थिति से मुझे भरता है। उसके बाद भी मैं देखता हूं प्रभु मेरे कामों पर आशीष है, मेरे परिवार में शांति है। वो इसलिए दया करता है ताकि हम उसका आदर करें। लॉर्ड आई ऑनर यू बिकॉज ऑफ योर मर्सी अपॉन मी। और आपको पता है हमको कदर क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारी मेहनत से हमको नहीं मिली है ना, इसलिए हमको कदर नहीं है। प्रभु चाहता है आप मेरे पुत्र को इतना खाओ, मेरे पुत्र पर इतना विश्वास करो, ये जान लो कि यीशु के कारण मुझ पर दया हुई है, उसके बाद मेरा आदर करो। मुझसे डर कर मेरा आदर मत करो। हम डर के अगर प्रभु का आदर कर रहे हैं तो ये विश्वास नहीं है। यीशु ने मेरे लिए जान दी है, इसलिए पिता मैं आपका आदर करता हूं। वो मेरे लिए गरीब बना प्रियो ताकि हम धनी किए जाएं। आप 2 मिनट के लिए सोचो, स्वर्ग का परमेश्वर गरीब बना, गरीब पैदा हुआ, अस्पताल नहीं थी, सराय में जगह नहीं थी भैया। मैरी और जोसेफ धर्मशाला गए, होटल गए, किसी से हेल्प मांग रहे हैं, बाइबल में लिखा है कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। एक गंदी बदबूदार चरनी में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया। क्यों? बोलिए दया। बोलिए मुझ पर दया है, इसलिए यीशु के साथ ऐसा हुआ। आप सबों पर परमेश्वर की दया है। हवा सब जगह पे है, पंखा क्यों चला गया? ताकि वो हवा समेट कर मेरे ऊपर आए। वैसे ही दया हम पर बनी है, लेकिन समेट कर हमारे ऊपर तभी आएगी जब हम विश्वास करेंगे मुझ पर दया है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दया मुझ पर बनी है। मैं क्या कर रहा हूं? पंखा चला रहा हूं और वो दया का शॉवर मुझ पर आ रहा है। हमारी तकलीफ यह है हम खुद पर दया करते हैं। मैं बेचारा बोझ का मारा, नहीं। हमारी फीलिंग्स जो है ना एक सिग्नल का काम करती है, रेड ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, रेड ऑरेंज और ग्रीन। फीलिंग्स आती है ना। मूड नहीं है, कलीसिया जाने का, किधर जाने का, कलीसिया जाने का मूड नहीं है। तेरी तो क्या है तेरे अंदर? ये जो फीलिंग्स है ना, ये गंदी फीलिंग है। समझ जाओ जंबूरा मेरे चारों ओर खड़ा है, किधर ना किधर वो तीर छोड़ रहा है। आज मत जा, तू थका हुआ है। आज तुझे दर्द है पैर में, तेरा पैर निकल जाएगा, कलीसिया जाएगा। फीलिंग्स जब ये फीलिंग आए ना, हाथ उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दया मुझ पर बनी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप सबों पर ये दया है, पर एंजॉय मालूम है कौन करता है उस मर्सी का? जो बोलते रहते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो एक्ट भी करते हैं। वो लोग एक्ट करते हैं। इधर आओ, इधर आओ, मुझसे पूछो कैसा है तू? अरे यार जिंदगी खराब है यार, धंधा है नहीं, लड़ाइयां हैं, उधर भी घर पे भी, मन में भी लड़ाइयां हैं। क्या मालूम यार, धंधा भी सफा एकदम, ग्राहक पैसा नहीं दे रहा, तबीयत डाउन है, एक पैर कब्र में है, दूसरा क्या मालूम किधर है। देखो ये भी मसीह है और मैं भी मसीह हूं। अब मैं इससे पूछता हूं कैसा है, कैसा है तू? से सब बढ़िया, मस्त। यानी इसके ऊपर शॉवर चालू है और मैं कहां खड़ा हूं? शॉवर यहां पे चालू है, मैं यहां पे खड़ा हूं, अनशंड मुंह से बोल रहा हूं। दया सबके ऊपर है, आपको खींचना है। बोलो बाजू, खींचो। कैसे हो भैया? कैसा है तू सुनील? और प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह। बहनों कैसे हो? फर्स्ट क्लास, जिंदगी सेट है प्रभु के अनुग्रह से।
मसीह में आशीषित हूं। प्रभु दया करेगा नहीं। दया बर्तिमाई के ऊपर दया नहीं हुई थी, इसलिए उसने बोला ये दाऊद के वंशज मुझ पर। हमको क्या बोलना है? ये दाऊद के वंशज तेरा धन्यवाद, तेरी दया मुझ पर बनी है। प्रभु मुझ पर दया कर, नहीं प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दया मुझ पर है, तेरी दया मुझ पर है। वो दया हमको पाप से निकालती है, वो दया हमको प्रभु के करीब ले जाती है। प्रभु तेरी दया जो मुझ पर बनी है, मैं उसके द्वारा आपके करीब आ रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16वां वचन देखो क्या लिखा है। कितने लोगों को उस दया में बढ़ना है? इब्रानियों है क्या? चार का 16 में आपके लिए पढ़ता हूं, इब्रानियों की पत्री। मेरे साथ हैं आप? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो। ये है पंखा, बोलो ये है पंखा। हवा सब जगह पे है, पर मेरे ऊपर फेंक रहा है पंखा उसको समेट के। जब आप और मैं खुदावन की हजूरी में जाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, बाइबल लेके बैठते हैं, हम उस दया को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है जब परेशानियों में, हताशा में, स्ट्रेस में हम प्रभु की प्रेजेंस में बैठते हैं ना, जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा हल्का लगता है। लगता है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ निकला है अंदर से। निकला नहीं, कुछ गया है तेरे अंदर, प्रभु की दया गई है। तो आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले। इसमें यह नहीं लिखा है तुम अनुग्रह के सिंहासन के निकट पहुंच जाओगे। यहां पे क्रिया है, आओ, बोलता है आओ, यानी किसको आना है? प्रभु को आना है, मेरे को नहीं। पास्टर आएगा और आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें ताकि हम पर क्या हो? दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो जरूरत के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह का समझ गया ना, मैंने बताया था। अनुग्रह जरूरत के समय सब चीजें प्रोवाइड। अचानक कुछ खर्चा आ गया, प्रोवाइड। किस चीज की जरूरतें हैं, प्रोवाइड। बंदोबस्त, बोलो बंदोबस्त। इब्राहिम गया था आराधना करने, मेमने का बंदोबस्त किसने किया? ये क्या है? अनुग्रह है। तो हवा सब जगह पे चल रही है, जब फैन चलता है तो वो हमारे ऊपर आता है, वैसे ही उसकी दया हम पर बनी है। जब हम उसके निकट जाते हैं तो वो हम उसको खींचते हैं, हम उसमें चलते हैं भरपूरी में। मेरे साथ हैं आप? कौन सा वचन पढ़ा अभी हमने? इब्रानियों 4 का, और इससे पहले हमने पढ़ा इफिसियों 2 का 4 और 5। यशाया की पुस्तक 30 अध्याय, यशाया है बाइबल में? किसके बाद है? श्रेष्ठ गीत के बाद है भैया। अठारह 30 अध्याय उसका 18 वचन क्या लिखा है देखो। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। तुम पर क्या करता है? अनुग्रह करे। और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। हालेलुया। वो विलंब इसलिए करता है ताकि हम पर क्या करे? अनुग्रह करे। यहोवा ऊंचे उठेगा ताकि हम पर दया करे। ये सब उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए है। बोलो बाजूवाले को, मुझ पर परमेश्वर की दया है, बच के रहियो, बच के रहियो।
और याकूब की पत्री में लिखा है दया न्याय पर जयवंत होती है। चलो अभी हमको दया मिली है तो करना क्या है, पूछो बच्चों से करना क्या है। आओ मत्ती में चलते हैं, चलो मत्ती से मिलेंगे, निकालेंगे मत्ती के पुस्तक 5 अध्याय उसका 7। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ, व्यवस्था क्या थी? धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया, सब पर नहीं, जो दयावंत हैं। दिस इज लॉ। जब तक यीशु इस धरती पे था अभी तक व्यवस्था चालू थी। लेकिन हमने पतरस में क्या पढ़ा? पहले तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए मालूम है? व्यवस्था में दया पाने के लिए दयावंत बनना पड़ रहा था, लेकिन अनुग्रह में हमने दया पाई है, अब सब पर दया करनी है। बोलो बाजू लिखो, सब पर दया करनी है। पर दया करो। पास्टर जी समझाओ समझाओ कैसे दया, समझाया था ना इधर। आपके जीवन में जो लोग मार के लायक हैं, गालियों के लायक हैं, ठटकों के लायक हैं, जलील होने के लायक हैं, नफरत के लायक हैं, गुस्से के लायक हैं, उनसे प्यार करो, उनसे। हाँ पास्टर ये तो नहीं होगा मेरे से, इसके लिए मेरे को ना 15 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी। कभी होगा क्या 15 घंटे काम कभी करेगी? बहनों आमीन नहीं बोलना है, भूख में पतले हो जाएंगे ऐसे सुकड़िया। जब तक हमने ये नहीं समझा है ना कि मुझ पर दया हुई है। व्यवस्था में क्या था? तू दयावंत है तो दया मिलेगी, नहीं तो ठेंगा। बोलो बाजू देखो, ठेंगा। दिस इज लॉ। मोसेस के लॉ में जो दिया था प्रभु ने, जीसस का लॉ था ये, मोसेस का था ये, बी एटीट्यूड। लेकिन अब हम पर दया हुई है, हमको मर्सी खाना है। दया किस पर खानी है पास्टर जी? जो अच्छे लोग हैं ना उन पर दया खाओ। तो वो दया है ही नहीं, तो वो दया। अभी समझो जोएल है, इधर आओ, मस्त मेरा इससे अच्छा जमता है, ठीक है, हमारा अच्छा बॉन्डिंग है, खाते पीते हैं, KFC लेके जाता हूँ, मैकडॉनल्ड लेके जाता हूँ खाना के, कभी मैं बिल भरता हूँ, कभी ये भी भरता है। अच्छा मैं इसका पीठ खुजाता हूँ, ये मेरा खुजाता है। मैं इसको बोलता हूँ तू अभिषेक है, ये मेरे को बोलता है तू भी अभिषेक है। तो ये दया थोड़ी है। जब इसको पता चलता है कि पास्टर मेरी बुराइयां करता है, कभी उसके बाद भी इसका रवैया सेम रहता है। पास्टर जी कैसे हो आप? ठीक हो? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसको पता लगा पास्टर बुराइयां कर रहा है, प्रेज लॉर्ड भी नहीं करेगा, चला जाएगा। सबसे प्रेज लॉर्ड किया, मेरे से ही नहीं किया। मेरे साथ हैं आप, समझ गए? मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरे को लग रहा था ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से रफा दफा कर देना। मेरे कहने का मतलब समझो। थैंक यू। इनसे अगर इसको गंदगी है ना तो इनसे गले भी नहीं लगना है, डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, पर दया भी खानी। दया कैसे होगी? इनका हाथ पकड़ के इनको लेके चलना है। दिस इज मर्सी। अगर परमेश्वर मुझ जैसे दरिंदे को, भैरी को वचन के अनुसार अपने साथ बिठा सकता है, मैंने उसके पुत्र का कत्ल किया, मेरे लिए वो शापित हुआ, पाप बना, परमेश्वर इतना कर सकता है, तो आप और मैं
कितनी छोटी बात है। और किससे लफड़ा है? भाई भाई से। मैं कान हूं तो ये बाल है, मैं नाक हूं तो ये मुंह है, आप हाथ हो, पीटर भाई पीठ है प्रभु की। अंदर के भी पार्ट हैं प्रभु के अंदर के। जो कलीसिया में प्रेयर वॉरियर है ना, मेरे साथ हैं आप, वो प्रभु का दिल है। प्रेयर वॉरियर दिखते नहीं है कलीसिया में। ये मालूम क्या, मैं 6 घंटा प्रार्थना में बैठती है, मेरा प्रार्थना जीवन 8 घंटा है। आप में से कितने लोगों ने अपना दिल देखा है? बंद कर दे। दिल देखता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन सबसे मुख्य काम वही करता है। तो आप में से जितने लोग कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रभु का दिल बन गए। ऑल इज वेल। अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल। आप में से जितने लोग कलीसिया में सुसमाचार सुनाते हैं, वो प्रभु के पैर हैं। आप में से जितने लोग दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं, वो प्रभु के आवाज हैं, अथॉरिटी का आवाज है। यीशु के नाम में आउट। खुदावन आपके दौरान बद्रुओं को भगा रहा है। मेरे साथ हैं आप? दया करेंगे? बॉस पे भी दया करनी है। नहीं नहीं पास्टर, बॉस पे नहीं करूंगा, बॉस को ना रामबूटा पहनूंगा, नहीं, दया करनी है। अब बोलो, मुझ पर दया हुई है, इसलिए मैं सब पर दया करूंगा। स्पेशल उनके साथ जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। हले दया खानी है। मसीह जीवन चलेगा कैसे? ये तो व्यवस्था हो गई। ये गंदा है, हट। ये गंदा है, हट। ये अच्छा है, बड़कम बड़कम, वेलकम। चाय पियो, दूध पियो, नाश्ता खाओ। जैसे हम पर दया हुई है, वैसे ही हमको एक दूसरे पर क्या खाना है? दया करनी है, खानी नहीं है। करेंगे दया? ऑटो वालों पे करोगे क्या? ऑटो वाले बहुत सिखाते हैं, छोटा नहीं लेगा, अकल नहीं। भैया मैं देखती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में, जल भाई छोटी बातों में दया। अधिकतर जो तकलीफ है ना, काम के स्थान पे होती है हमको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलते हैं। है क्या कोई? है क्या यहाँ पे? जेलसी। छुट्टी लेंगे तो बार बार वो बॉस को भड़काएंगे, इसने बहुत छुट्टियां प्रार्थना कर, चर्च में आती है। और आपको पता चले ना वो पर्सन वहां पे है, उसके साथ जाके खाना खाओ, उसके लिए अच्छा सेव पूड़ी लेके जाओ। करेंगे? मैंने ऐसे किया है। जो मुझसे नफरत करते ना, मैं उनके सामने आता हूं, मैं हंसता हूं उनसे, मैं उनके बारे में अच्छा भी बोलता हूं, तो यार बढ़िया है यार, जाओ भली हो। क्या है ये मर्सी है। क्यों? मुझ पर दया हुई है। बी प्रैक्टिकल। ब्रदर कुछ बताओ ना, हम मसीह में कौन है, हमको क्या मिलेगा? वो सब बातें मैंने आपको बता दी है। आप मसीह में कौन है, और बहुत सारी बातें बतानी भी है। लेकिन जो मुख्य बात है, जो प्रभु हम सबसे चाहता है, वो ये कि हम राज्य को बढ़ाएं। कैसे बढ़ेगा? चलो आखिरी 5 मिनट, फिर बंद।
आपके जॉब पे आपका फ्रेंड है, आपके सामने बहुत अच्छा है और आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है, आपके विषय में अलग अलग बातें बोलता है और आपके कानों में ये बात पहुंची, पहली पहली फीलिंग्स हमारे अंदर क्या आएगी? गुस्सा। दूसरा, मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तेरा बाप हूं। बहनें बोलेंगी मैं तेरी मां है। आप इसमें से निकले कैसे? कैसे निकले? आज का जो वचन है ना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। प्रैक्टिकल। वो बंदा आपके सामने आएगा, वो आपसे मिलने तो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उसके अंदर मेरे लिए गड़बड़ है, हमको उसके पास जाना है। ब्रदर, एक्चुअली जो पहला पार्ट आपने बताया ना, मुझ पर दया हुई है, वही प्रचार करो ना, उसमें मजा आ रहा था। इसमें थोड़ा है ना, लग रहा है मेरे को, लग रहा है ना, तो प्रॉब्लम है। जल्दी निकलो। करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि हम पर दया हुई है। कड़वाहट रखने वाले व्यक्ति कभी भी ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि कड़वाहट एक ऐसा पत्थर है जो हमें नीचे खींचता है। बोलो, नीचे खींचता है। अच्छा, मेरे अंदर कड़वाहट है, मुझे मालूम कैसे पड़ेगी? शब्दों से। और कोई? किसी के लिए कड़वाहट है, क्या बोल रहे? बिहेवियर। हाँ, 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 फीलिंग्स, फीलिंग्स, डिफरेंट फीलिंग्स आएंगी। यहां तो ये नीचे ऊपर हो जाएगा। सबसे मुख्य बात, हमको उस व्यक्ति पर दया नहीं आएगी। दया। अच्छा, दूसरी बात, उसी व्यक्ति के लिए कोई आपके सामने उसकी कोई बड़ाई कर दे, ये नाक है ना, अजंता एलोरा की गुफाएं बन जाएंगी। मेरे साथ हैं आप? समझ जाओ, कड़वाहट का बीज अंदर पड़ता है। कोई उसकी बड़ाई कर रहा है तो आपको बोलना चाहिए, यस यार, मैंने भी उससे आशीष पाई। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से मैं ये बातें करता हूं। जिन जिन मैन ऑफ गॉड से मैंने सीखा है, मैं उनके विषय में आगे बढ़ के बोलता हूं कि मैंने ये मैन ऑफ गॉड से बहुत आशीष पाई है। भले ही मेरा उनसे कोई जमाने में इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अलग हो गए, अनबन हुई, पर उनके पीठ पीछे मैं बोलता हूं। कई बार बुराई भी की थी, लेकिन जैसे जैसे प्रभु ने वचन दिया, पास्टर पिंकी और मेरे को, हम प्रभु के वचन में ढलते गए, समय निकलता गया, तो प्रभु ने समझाया, तुमने उनके द्वारा भी आशीष पाई है। वो इब्लीस के बेटे बेटियां नहीं हैं जिनसे तुम पहले जुड़े हुए थे, उनसे हमने कुछ सीखा है। तो ऐसे पकड़ो अपने आप को। कड़वाहट है ना, देखो कोई अगर कर रहा है प्रशंसा, एडमिट करो, प्रभु मुझे कड़वाहट है, मुझे इसमें से निकलना है। कड़वाहट हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। पास्टर बेनिन साहब कहते हैं, कड़वाहट एक ऐसा छेद है जिसमें से अभिषेक निकल जाता है। छेद है, बोलो कड़वाहट छेद। पास्टर जी, मैं कड़वाहट से निकलना चाहता हूं। इजी है, बहुत ही इजी है। प्रभु के सामने मानो, मेरे अंदर कड़वाहट है, मुझे इसमें से निकलना है। यीशु के लहू को मैं पुकारता हूं। कीप प्रे, लगातार प्रार्थना, प्रभु मुझे कड़वाहट से निकलना है, मुझे निकलना है। हो गया क्लियर। जैसे कड़वाहट निकल गई, शॉवर चालू, रुकी हुई ब्लेसिंग चालू,
जो पाइप में कचरा था जिसके कारण पानी नहीं आ रहा था, पानी आना चालू। मेरे साथ हैं? पूछो बाजू वाले से, दया करेगा? क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब पूछो किस पर करेगा, अच्छे लोगों पर कि बुरे लोगों पर? बोलो सब पर। ऐसा नहीं अच्छे लोगों पर कृपा ही नहीं करनी है, ये तू अच्छा है ना, हट, ये तू अच्छी है ना, चल पीछे। बहुत ही ब्लेसिंग है। तो बोलो मुझ पर दया हुई है। हमारे परमेश्वर का स्वभाव, जब मूसा ने परमेश्वर को बोला प्रभु मुझे आपकी महिमा देखनी है, तो परमेश्वर ने, मालूम है उसको क्या बताया? लिखा है परमेश्वर ने ये प्रचार किया, यहोवा यहोवा दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर हूं। उसे गुस्सा आता है पर गुस्सा नहीं है, वो प्रेम है। आमीन। तो खुदावन इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष करे और हमें बरकत दे कि हम अपने रोज के जीवन में ऐसा जीवन जिए। थैंक यू सो मच।